फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपकी इंग्लिश का लेसन नंबर 2 कर रहे थे, ब्रिंगिंग अप कैरी की एलिफेंट की स्टोरी थी, हम उसी के बारे में पढ़ रहे थे। हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे। कैरी वॉज लाइक अ बेबी। जो कैरी एलिफेंट था वो एक बच्चे की तरह था। ही हैड टू बी ट्रेन टू बी गुड, कि उसे क्या है, जो भी काम अच्छा करना था तो उसके लिए क्या है, ट्रेन किया जाता था। एंड इफ़ यू डिडंट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी, ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर, कि अगर आप उसे नहीं बताते थे कि वो शरारत कर रहा है तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा शरारत करता रहता था। फॉर इंस्टेंस वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। एक दिन क्या हुआ कि किसी ने उसे खाने के लिए केले दे दिए। वेरी सुन ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राई बनानास। तो बहुत ही जल्द क्या है, उसे क्या है, जो पके हुए बनानास थे वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। वी यूज़ टू कीप लार्ज प्लेट्स ऑफ फ्रूट ऑन अ टेबल नियर अ विंडो इन द डाइनिंग रूम। कि जो राइटर है वो बता रहा है कि हम डाइनिंग रूम में क्या है, अक्सर क्या है, खिड़की के पास एक टेबल रखी हुई थी, उस पर क्या है, बहुत बड़ी सी प्लेट फ्रूट्स की भर के रखते थे। वन डे ऑल द बनानास ऑन द टेबल डिसअपीयर्ड, कि एक दिन क्या है, जो टेबल पर क्या थे, जो बनानास रखे हुए थे वो गायब हो गए। एंड माई फैमिली ब्लेम द सर्वेंट्स फॉर ईटिंग ऑल द फ्रूट्स इन द हाउस। और मेरी फैमिली ने क्या है, इसके लिए किसे दोषी माना, जो नौकर थे, कि तुमने सारे फ्रूट्स खा लिए हैं। अ फ्यू डेज लेटर द फ्रूट डिसअपियर्ड अगेन। कुछ दिनों बाद फिर से वो क्या है, जो फ्रूट्स वहाँ से गायब हो गए। दिस टाइम द ब्लेम वॉज पुट ऑन मी। और इस बार क्या है, इल्ज़ाम किस पर लगा था, राइटर पर। एंड आई न्यू आई हैड नॉट डन इट। और मैं जानता था कि ये मैंने नहीं किया। इट मेड मी वेरी एंग्री विद माई पेरेंट्स एंड द सर्वेंट्स, कि इस बात ने क्या है, इस बात के लिए मैं क्या अपने पेरेंट्स और नौकरों से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था। फॉर आई वॉज श्योर दे हैड टेकन ऑल द फ्रूट। और मैं ये बात श्योर था कि नौकरों ने ही ये सब खाए हैं। द नेक्स्ट टाइम द फ्रूट डिसअपियर्ड। फिर से क्या है, फ्रूट्स गायब हो गए। आई फाउंड अ बनाना ऑल स्मैश्ड अप इन कैरीज पेविलियन, कि मैंने एक ना, जो उसका जो तंबू लगाया हुआ था कैरी का, उसमें एक ना जैसे बिल्कुल मैश किया हुआ बनाना, मसला हुआ बनाना देखा था। दिस सरप्राइज मी वेरी मच, फॉर आई हैड नेवर सीन फ्रूट देयर एंड एज यू नो ही हैड ऑलवेज लिव्ड ऑन ट्विग्स। कि वो कहने लगा कि कभी भी मैंने उसे फ्रूट खाते हुए नहीं देखा, वो हमेशा क्या है, छोटी छोटी टहनियाँ खाता था। इस बात ने क्या है, मुझे बहुत ज़्यादा हैरान कर दिया था। नेक्स्ट डे वाइल आई वॉज सिटिंग इन द डाइनिंग रूम wondering whether I should take some fruit for the table, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. तभी क्या है, मैंने क्या है, अपने पेरेंट्स को बिना बताए मैंने एक बहुत बड़ी सी प्लेट फ्रूट्स की क्या है भर के रख दी। और तभी क्या, अचानक एक सांप के जैसी बड़ी सी काली सी रंग की चीज़ क्या आई, खिड़की में से आई और सारे बनानास लेके गायब हो गई। आई वॉज वेरी मच फ्राइटेंड। मैं बहुत ज़्यादा डर गया, बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक्स ईट बनानास, कि मैंने कभी भी सांपों को क्या है, बनानास खाते हुए नहीं देखा था। एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक। मैं ये सोच रहा था कि बहुत ज़्यादा खतरनाक सांप होगा। दैट वुड स्नीक इन एंड टेक फ्रूट, जो कि चोरी से अंदर आता है और सारे फ्रूट ले जाता है। आई क्रैप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विद ग्रेट फियर इन माई हर्ट रैन आउट ऑफ द हाउस, कि मैं क्या है, कमरे से धीरे से बाहर आया, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था और घर के मैं बिल्कुल बाहर आ गया। फीलिंग श्योर दैट द स्नेक वुड केम बैक इन टू द हाउस। और मुझे ये बात का एहसास भी हो रहा था कि तो जो सांप जो है वो दोबारा भी घर में आएगा। ईट ऑल द फ्रूट एंड किल ऑल ऑफ अस, कि वो सारे के सारे फ्रूट्स खा जाएगा और हम सबको मार देगा। एज आई वेंट आउट आई सा कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन एंड आई वॉज सो फ्राइटेंड, कि जब मैं बाहर आया मैंने देखा कि कैरीज बैग डिसअपियरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द पेविलियन, कि उसकी जो पीठ क्या है दिखाई दे रही थी तंबू में। आई वॉज सो फ्राइटेंड दैट आई वॉन्टेड टू हिज कंपनी टू चीयर मी अप, कि मुझे थोड़ा सा जैसे हौसला देने के लिए क्या है, कैरी की कंपनी चाहिए थी। आई रैन आफ्टर हिम इन टू द पेविलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनानास। मैं तभी उसके पीछे क्या है, तंबू में गया और मैंने क्या देखा कि वो केले खा रहा था। आई स्टूड स्टिल इन द एस्टोनिशमेंट, कि मैं गुस्से में भी था और खुश भी था, वहाँ उसे देखता रहा। द बनानाज वर लेइंग स्ट्रेन ऑल अराउंड हिम, कि उसके चारों तरफ क्या है, उसने बनानास बिखेरे हुए थे। ही स्ट्रेच आउट हिज ट्रंक एंड रीच्ड फॉर वन फॉर अवे फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। दैट इंस्टेंट द ट्रंक लुक्ड लाइक अ ब्लैक स्नेक, उसकी जो
सूंड थी वो क्या है काले सांप की तरह ही दिख रही थी। एंड आई रियलाइज दैट कैरी वॉज द थीफ, और मुझे एहसास हो गया था कि जो कैरी ही था वो ही क्या है चोर था। आई वेंट टू हिम, पुल्ड हिम out by the ear and joyously showed my parents that it was Carrie and not I, that I had eaten all the fruits these many weeks। तभी मैं उसे कान से पकड़ कर अपने पेरेंट्स के पास ले गया और मैंने कहा कि यही चोर है जो इतने दिनों से क्या है फ्रूट्स चुरा रहा था। देन आई स्कॉल्डेड हिम, तभी मैंने उसे डांटा। फॉर एलिफेंट्स अंडरस्टैंड वर्ड्स एज वेल एज चिल्ड्रन, कि जो एलिफेंट्स भी हैं जैसे बच्चे बातों को समझते हैं वो भी बातों को समझते हैं। आई सेड टू हिम नेक्स्ट टाइम आई सी यू स्टीलिंग फ्रूट यू विल बी विप्ड, कि अगर तुम नेक्स्ट टाइम अगर मैंने तुम्हें अगर कोई भी फ्रूट चुराते हुए देखा तो तुम्हें क्या है इसकी सज़ा मिलेगी। ही न्यू दैट वी वर ऑल एंग्री विद हिम इवन द सर्वेंट्स, वो जानता था कि हम सब क्या है उससे क्या है गुस्सा है, और सर्वेंट्स जो नौकर्स भी हैं वो भी क्या है उससे गुस्सा है। हिज प्राइड वॉज सो इंजर्ड, जो एंड दैट ही नेवर स्टोल अनदर थिंग फ्रॉम द डाइनिंग रूम, तभी क्या है उसे बहुत ज़्यादा इस बात का दुख हुआ और उसके बाद उसने दोबारा से क्या है कुछ भी नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी गेव हिम एनी फूड ही ऑलवेज स्क्वील एज इफ़ टू थैंक हिम, कि अगर उसके बाद कोई भी उसे कोई फ्रूट देता था तो वो क्या है हमेशा उसका धन्यवाद करता था। एन एलिफेंट इज़ विलिंग टू बी पनिश्ड फॉर हैविंग डन रॉन्ग, बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ऑन कॉइन, कि अगर एक जो हाथी को अगर क्या है हम उसकी गलती के लिए सज़ा देंगे तो वो क्या है अपनी सज़ा को क्या है स्वीकार कर लेगा। अगर बिना बात के हम उसे अगर सज़ा देंगे तो वो क्या है हमें उस बात के लिए फिर से क्या है वापस से सज़ा देगा। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल, सबसे मुश्किल जो चीज़ थी वो क्या थी कि एलिफेंट को सिखाना मास्टर कॉल। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, कि जो कैरी ने क्या है लगभग क्या है 5 साल लिए इसे सीखने के लिए। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रेंज हिजिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फ्राइटेंड ईच अदर and you have to make that kind of noise in his ear. And do you know what you accept an elephant to do when you give him the master call, कि जब भी आप किसी एलिफेंट को एक मास्टर कॉल दोगे तो वो क्या करेगा। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, कि अगर आप किसी जंगल में खो जाते हो और बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार्स अबव, कि सब कुछ क्या है बिल्कुल ब्लैक है सिर्फ तारों के अलावा। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आपकी क्या हिम्मत भी नहीं होगी वहाँ पर और ज़्यादा समय रहने की। द ओनली थिंग टू डू देन इज़ गिव द मास्टर कॉल, और सिर्फ क्या चीज़ बचती है मास्टर कॉल देने की। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विद हिज ट्रंक, और क्या है जो एलिफेंट है वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, जो उसके सामने पेड़ होंगे उन्हें उखाड़ कर फेंकना स्टार्ट कर देगा। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे, ये क्या है सभी जानवरों को क्या है दूर भगा देगा डरा के। एज द ट्रीज कम्स क्रैशिंग डाउन मॉन्कीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच, और जैसे ही वो क्या है सभी पेड़ों को क्या है क्रैश करना उखाड़ना शुरू कर देगा तो मॉन्कीज क्या है उठ कर क्या है अपनी नींद से उठ कर क्या है ब्रांच टू ब्रांच टहनियों से क्या है वो भागते जाएंगे एक टहनी से दूसरी टहनी पर। यू कैन सी देम इन मून लाइट, आप उन्हें मून लाइट जो चांद की रोशनी में देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। यू कैन हियर द ग्राउल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस, की दूरी से आप क्या है एक टाइगर की क्या दहाड़ सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटेंड, वो भी क्या है डरा होगा। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट, तभी क्या एलिफेंट जो क्या है एक से दूसरे पेड़ को क्या है उखाड़ता जाएगा। सून यू विल फाइंड दैट ही हैज़ मेड अ रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, तभी जल्द ही आप क्या देखोगे कि हाथी ने क्या है आपके लिए रास्ता बना दिया जंगल का जो आपके घर को सीधा जाता होगा। देन स्टूडेंट्स ये आपका लेसन था, पहले हमने इसका पार्ट 1 किया था, ये नेक्स्ट पार्ट है, इसे आपने ध्यान से पढ़ना है और इसके वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में साफ हैंड राइटिंग में करने हैं। थैंक यू।